पीएस राव जी ने एक प्रश्न लिखा था कि गुरुदेव अनंत श्री, जाने अनजाने अतीत में किए गए नीच निकृष्ट कृत्यों का खामियाजा क्या हमें प्रेजेंट में भुगतना पड़ता है? हम इस गिल्ट फीलिंग को कैसे दूर कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, जिस क्षण में जो होता है वही होता है। हर क्षण की घटना अलग तरह से घटती है। प्रत्येक कर्म, मैं इसको बार बार रिपीट करता हूँ, हमेशा ध्यान रखें, इम्पर्सनल है। वो उस स्रोत से घटता है, उस कॉस्मिक लॉ से, कॉस्मिक विल से, वो गॉड्स विल से घटता है। व्यक्ति के शरीर मन के माध्यम से घटता है और उस समय की तात्कालिक, जो उस समय की व्यक्ति की बुद्धि, सोच, समझ, सजगता जो कुछ भी होती है उसके अनुसार घटता है। उसके सिवा तो कुछ और होने का उपाय नहीं होता। तो उस समय व्यक्ति से जो बन पड़ता है वो अपना कृत्य करता है, यानी कि कृत्य उसके माध्यम से घटते हैं। अब कोई भी कृत्य घटता है तो उसके परिणाम एक अर्थ में आगे जाते हैं, लेकिन वो परिणाम व्यक्तिगत रूप से नहीं जाते हैं कि तुम्हारे कोई व्यक्तिगत कर्म तुम्हारा पीछा करते चले आ रहे हैं और तुमने ऐसा किया था, तुम्हें आज तक वो परेशान करेंगे। कर्म हैं, कर्मों की अनुगूंज भी होती है। अब जैसे आज के इस वर्तमान सिनेरियो में देखिए, एक वायरस का संकट, और इसमें किसने क्या किया, किसने नहीं किया, उसकी अनुगूंज तो हो जा रही, उसकी इको तो हो जा रही। एक व्यक्ति लापरवाही करे, एक व्यक्ति गलती करे, उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ जाता है। तो उस अर्थ में वर्तमान में किए गए कर्मों की अनुगूंज हो रही है, लेकिन वो व्यक्तिगत ढांचों को छोड़कर चारों तरफ फैल जाती है। इसी तरह से हमारे शरीर मन के माध्यम से जो कुछ भी घटता है वो किसी न किसी अर्थ में प्रभावित करता है हमको, और हमको ही नहीं, उस श्रृंखला में, उस स्फीयर में, हमारे उस दायरे में जो लोग भी जुड़े होते हैं उन सबको भी प्रभावित करता है। अब तुम अपने घर के बाहर धूल उड़ाकर चले आओ, तो जितनी देर तुम उस धूल की रेंज में रहोगे तुमको भी धूल प्रभावित करेगी, लेकिन जो कोई और भी उस धूल के पास से गुजरेगा उसको भी प्रभावित करेगी। तुम अपने घर के भीतर आकर अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लोगे, उसके बाद भी वो धूल थोड़ी देर अपना काम करती रहेगी, और कोई अगर उधर से गुजरेगा तो उसे भी प्रभावित करेगी। तो हमारे माध्यम से किए गए कर्म कुछ इसी तरह होते हैं, जो उस वर्तमान फ्रेम में घटते हैं। जैसे मूवी का एक एक फ्रेम मिलकर पूरी फिल्म बनाता है, इसी तरह से एक फ्रेम में घटा, फिर दूसरा कर्म दूसरे फ्रेम में घटा, इसी तरह से चीज़ें घटती हैं। तो मेरा सुझाव है, और बहुत प्रेमपूर्ण सुझाव है, कि किसी भी गिल्ट की ज़रूरत नहीं है। कोई भी गिल्ट अपने भीतर ना ले। उस गिल्ट की तनिक भी आवश्यकता नहीं है कि तुमने किया इसलिए तुम्हारा वर्तमान आज ऐसा है। वर्तमान तो आज ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि कलेक्टिव बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी धाराएं कहीं से चली आ रही हैं, और व्यक्ति के माध्यम से उस समय होता वही है जो हो सकता है। तो इसलिए किसी भी गिल्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी शेम की ज़रूरत नहीं है, शर्म की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही किसी भी किस्म के प्राइड की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के गौरव की ज़रूरत भी नहीं कि मैंने बहुत अच्छा किया, उसका गुणगान करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो हुआ सो हुआ, उस क्षण में वही संभव था, इसलिए वही हुआ।